Are you an MBA aspirant and looking for every single information related to MBA? So what are you waiting for? Subscribe to the channel now and press the bell icon right next to it. Hey, what's up everybody? This is Arshi Khan. Welcome to another episode of MBA with Arshi Khan. कुछ दिनों से आपको चैनल पे वीडियो नहीं मिला था because I was literally very occupied. But I thought of why not to come for this video जहाँ पे हम CET काउंसलिंग के बारे में बात करेंगे. CET काउंसलिंग मार्च से लेके दिसंबर स्टार्ट हो गया एंड फाइनली CET काउंसलिंग स्टार्ट हो गई. पहले तो मुझे एक्सपेक्टेड था, अभी आई थिंक फ्यू डेज बैक आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ माय स्टूडेंट्स जहाँ पे स्टूडेंट कहता है मैम अभी भी कोई श्योरिटी नहीं है होगी या नहीं होगी, बट फाइनली स्टार्ट हो चुकी है CET की काउंसलिंग. 8 तारीख से स्टूडेंट्स अपने आप को जाके रजिस्टर कर सकते हैं mahacet.org.in पे MBA और MMS के लिए. अब जिन स्टूडेंट्स के बहुत अच्छे परसेंटाइल रहे थे CET के अंदर, देवर ऑन वेटिंग मोड कि मुझे कब अपना ड्रीम कॉलेज मिलेगा, मैं कब एडमिशन लूंगा, मैं कब इन कॉलेजेस के अंदर जाऊंगा, तो उनका वेट जो है वो खत्म हो चुका है. मैं आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस समझा देती हूँ. वैसे तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, कई सारे स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन भी कर दिया होगा. सबसे पहले 8 तारीख से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है जहां पे आपको mahacet.org.in पे जाना है, न्यू कैंडिडेट लॉगिन पे जाना है, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका स्टेट, आपकी सिटी, आपका ईमेल आईडी, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड करके रजिस्टर करना है. आपके मोबाइल पे OTP आएगा, उसको डालना है एंड देन आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा. देन आपके पास 10 टैब्स आएंगे. राइट फ्रॉम CET की डिटेल्स, राइट फ्रॉम कैंडिडेट डिटेल्स, राइट फ्रॉम यूनिवर्सिटीज डिटेल, राइट फ्रॉम फोटो विद सिग्नेचर, राइट फ्रॉम पेमेंट डिटेल्स, राइट फ्रॉम क्वालिफिकेशन डिटेल्स 10, 12, ये सारी डिटेल्स के साथ आपको सबमिट करना है एंड पेमेंट करना है. मैं आपको डेट्स बता देती हूँ. 8 से 13 तारीख को रात में 12 बजे तक आप अपने आप को कहीं ना कहीं रजिस्टर कर सकते हैं. पहले क्या होता था कि जो इनके SC सेंटर होते थे वहां पे जाके कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को वेरिफिकेशन कराना पड़ता था, बट इस बार कोई भी वेरिफिकेशन ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं है. ये वेरिफिकेशन जो है वो ऑनलाइन होगा, जहां पे स्टूडेंट जब करेगा, जो भी SC सेंटर है वो डॉक्यूमेंट सारे चेक करेंगे और ऑनलाइन वेरीफाई कर देंगे, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा. बट अगर उसमें कुछ गड़बड़ लगती है इन टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स तो आपके पास अगेन नोटिफिकेशन आएगा कि ये डॉक्यूमेंट, ये सारी चीजें हैं, तो आपको उसका वेरिफिकेशन कहीं ना कहीं करवाना है. इस बार 2 कैप राउंड है और दोनों कैप राउंड की डेट्स अलग अलग हैं. अब अगर हम बात करें तो 8 से 13 तारीख तक रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं. देन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एंड कंफर्मेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन बाय ऑनलाइन मोड, इसकी है 8 से अगेन 14 तारीख तक. अब उसके बाद अगर हम मेरिट की बात करें, लिस्ट जो है वो 16 तारीख को आ रही है. सबमिशन ऑफ ग्रीवेंस इफ एनी ऑल टाइप ऑफ कैंडिडेट, तो ये सबमिशन है 17 तारीख से 18 तारीख तक. देन फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो 20 तारीख को डिस्प्ले हो रही है, 20 दिसंबर को. देन उसके बाद डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल कैटेगरी वाइज सीट मैट्रिक्स फॉर कैप 1 राउंड. और कैप 1 जो राउंड है, अभी तक अगर हम कहीं ना कहीं देखें सीट्स आ रही हैं, रजिस्ट्रेशन हो रहा है. फर्स्ट कैप राउंड जो है दैट इज ऑनलाइन सबमिशन एंड कंफर्मेशन ऑफ ऑप्शंस फॉर कैप राउंड 1 थ्रू कैंडिडेट लॉगिन बाय द कैंडिडेट. दैट मींस इसको चॉइस फिलिंग हम कहते हैं. आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, अब रजिस्ट्रेशन के बाद आपको अपने परसेंटाइल के हिसाब से कौन से महाराष्ट्र के अंदर कॉलेजेस मिल सकते हैं, उनके लिए आपको चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी 21 से 23 के बीच में. मतलब आपके पास सिर्फ 2 दिन का टाइम रहेगा जहां पे आपको अपनी चॉइस करनी है अपने रैंक के हिसाब से. अगेन मेरा सजेशन यही है, अगर आपको कोई अच्छा कॉलेज मिल रहा है, बिकॉज कई कॉलेजेस काफी अच्छे हैं, जाके प्लेसमेंट रिकॉर्ड अच्छे हैं, तो अगर आपको वो मिल रहा है तो वो लेने का फायदा है. कई सारे कॉलेजेस महाराष्ट्र में बिलो एवरेज आते हैं जहां से MBA करना उतना वर्थ नहीं रहेगा. सो अगर आप ये कंफ्यूज्ड हैं कि आपके परसेंटाइल CET के परसेंटाइल के हिसाब से आपको कौन से कॉलेजेस को टारगेट करना चाहिए या फिर आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, उसके लिए एक नंबर है 9111400222 जिस पे आप कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप करके पता कर सकते हैं. तो चॉइस फिलिंग 21 से 23 के बीच में है. देन डिस्प्ले ऑफ अलॉटमेंट लेटर कैप राउंड का दैट इज 26 को आना है और जहां पे एक्सेप्टेंस जो रहेगी वो 27 से 29 के बीच में है. दैट इज 3 दिन का एक्सेप्टेंस रहेगा.
सो 27 से 29 के बीच आपको कहीं ना कहीं वो सीट एक्सेप्ट करनी है एंड जो सीट्स बचेंगी वो सिर्फ देन सेकेंड राउंड में जाएंगी। जो डिस्प्ले ऑफ सीट्स है वो 30 तारीख को हमें पता चलेंगी और 31 डेट से अगेन आपका रजिस्ट्रेशन आप कर चुके हो, आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। ऑनलाइन सबमिशन एंड कंफर्मेशन ऑफ ऑप्शंस थ्रू कैप राउंड आपको 31 से 1 के बीच में चॉइस फिलिंग करनी है और इसका जो अलॉटमेंट लेटर है वो 3 तारीख को डिस्प्ले हो जाएगा। एंड एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर्ड जो आपको इंस्टीट्यूट्स मिला है उसके लिए कहीं ना कहीं आपको जो एक्सेप्टेंस है वो है 4 तारीख से 7 तारीख के बीच में, जहां पे आप जाके सीट्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस, जहां पे मैं आपको फिर से बता दूं रजिस्ट्रेशन जो है वो 8 से 13 है, देन 21 से 23 फर्स्ट राउंड की चॉइस फिलिंग है। देन उसके अलावा अगर हम बात करें 31 से 1 तारीख तक आपके पास सेकेंड राउंड का चॉइस फिलिंग है और उसका जो अलॉटमेंट है वो जो आपके पास एक्सेप्टेंस का ऑप्शन आएगा दैट इज 4 से 7 के बीच में। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है। अब इसमें 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हेल्पलाइन नंबर जो CET के है उसके डिटेल्स डाल रही हूँ। अगर आपके फॉर्म से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप वहाँ cet.org पे जैसे ही जाएंगे आपको ऊपर टॉप हेल्पलाइन नंबर मिल रहा है, वहाँ पे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। बट अगर आपको कॉलेजेस से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है कि क्या आप अभी भी अपने ड्रीम कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हैं स्पेशली इन महाराष्ट्र, तो उसके लिए नीचे नंबर पे कॉल मैसेज या व्हाट्सएप करके पता कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाली हूँ टॉप कॉलेजेस जो आपको लेने चाहिए थ्रू CET, हम उसको डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.